Hello and welcome दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. माय नेम इज तारिक नैयर एंड यू आर वाचिंग डीबीडी राइडर यूट्यूब चैनल. दोस्तों, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द पल्सर N125, ऑल न्यू पल्सर विच इज़ समथिंग न्यू इन द मार्केट. आज इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे और आज इसका एक छोटा सा पर्सनल रिव्यू भी करेंगे और उसकी सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा. और दोस्तों, सच बताऊँ, मैं आपको अपना कंक्लूजन भी बताऊँगा इसमें. और जब मतलब अब तक मैंने इसको चलाई है और ये मेरी पर्सनल बाइक है, इसलिए मैं इसका थोड़ा डिटेल में रिव्यू करूंगा क्योंकि मैंने इसको थोड़ी चला भी ली है. ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा. ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम का जो है IMDBD राइडर, ठीक है, वहाँ पे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं. और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स को बताऊँगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. चलिए थोड़ा सा सिनेमेटिक देख लेते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा. वेल दोस्तों, सिनेमेटिक में आपने थोड़ा सा इसका क्लोजर लुक देख लिया होगा. बाकी बाइक आपको मैं प्रॉपर दूर से दिखा देता हूँ. पूरी की पूरी बाइक इस तरह की दिखती है और इसमें आपको कई सारे कलर मिल जाते हैं. ये पर्पल एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है हल्का सा. यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, इस पर ग्रीन कलर की हल्की सी 3D लुक दे रखा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मीटर कंसोल. उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी चाबी. तो ये इस तरह की चाबी है, नई चाबी है. ठीक है, जो पहले मिंडा वाली आती थी वो नहीं है, अलग है थोड़ी सी चाबी. और लॉक की अगर बात करें तो लॉक मेरे ख्याल से मिंडा वाला ही है क्योंकि वही वाला सेम लुक है इसका लॉक का. डिजिटल कंसोल की बात करें, यहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑडो. यहाँ पर टाइम मिल जाता है. यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेशन मिल जाते हैं, जैसे लो फ्यूल का दिखाएगा, इस इकोनॉमी कितनी आ रही है आपकी, इंजन ऑफ है, ब्लूटूथ, सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा. और यहाँ पर आपको स्पीड दिखाएगा. और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका पेट्रोल का गोज. यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको हैंडल बार में अगर देखें तो इस तरह से यहाँ पे कंट्रोलर का बटन दे रखा है, जो आपके यहाँ से जितने भी आप ब्लूटूथ वगैरह है, स्पीड देखनी हो, ये सब कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं. ये टर्न इंडिकेटर के लिए आपको मिल जाता है, ये आपको हॉर्न के लिए मिल जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई बीम के लिए हो जाएगा और ये लो बीम, और ये क्या बोलता है आपके डिपर के लिए. इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है. यहाँ किल स्विच मिल रहा है आपको. और यहाँ पर ऑटोमेटिक ये मिल रहा है, जब आप गाड़ी का आइडल में खड़ी रहेगी तो बंद हो जाएगी. यहाँ पर आपको सेल्फ बटन मिल रहा है. और दोस्तों, इस गाड़ी की खास बात मुझे सबसे ज़्यादा यही लगी है, इसमें साइलेंट सेल्फ मिल रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल भी किसी तरह की किचर पिचर की आवाज़ नहीं आती. तो ये इसका थोड़ा सा बाहर का लुक बता रहा हूँ मैं भी. फिर आपकी इंजन स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा. अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर काउलिंग कर रखी है थोड़ी सी, हल्का सा थोड़ा सा उठा हुआ है यहाँ पर ये. और यहाँ पर आपको ये स्टिकर मिल जाता है 125 का. ये इंडिकेटर है इसके पीछे के, और टेल इस तरीके से दिखती है थोड़ी सी. और यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको हगर मिल रहा है, टायर हगर, और उसके साथ साड़ी गार्ड भी मिल रहा है और लेडीज़ फुटरेस्ट भी आपको इसमें मिल रहा है. और यहाँ पर फ्रंट में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी काउलिंग कर रखी है, थोड़ा सा हैवी लुक दे रही है. और फ्रंट के जो इसका सस्पेंशन है ये आपको कवर्ड मिल रहे हैं. और इस तरह का LED सेटअप मिल रहा है आपको फ्रंट लाइट में. बहुत प्यारा लग रहा है, एग्रेसिव लग रहा है काफ़ी. आप फ्रंट से देख सकते हैं बाइक को. तो ये फ्रंट का लुक है इसका. मिरर्स की बात करें तो मिरर्स थोड़े अलग हैं. इस बार नए मिरर्स इन्होंने दिए हैं जो कि मतलब काफ़ी स्टेबल हैं, स्टर्डी हैं काफ़ी. तो यहाँ पर फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है. इसमें स्मॉल साइज का डिस्क है, बट काम ठीक कर रहा है. कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसमें मिल रहा है. अच्छी बात इसकी एक और ये लगी है कि इसमें एक वाइड आपको मेन स्टैंड मिल रहा है. साइड स्टैंड तो मिल ही रहा है. और 198 ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आपको ये मिल रही है बाइक. अब बात करते हैं इसके इंजन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में. ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, और नहीं किया है तो भाई कर दो जल्दी से. अब इसकी डिटेल्स में बात करते हैं. सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं. तो आपको 124.58 सीसी का इसमें सिंगल सिलेंडर इंजन मिल रहा है, जो कि 60 kmp का आपको माइलेज देने के लिए कैपेबल है. अगर स्पीड की बात करें तो आप 5 स्पीड है इसमें, और मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है आपको इसके अंदर.
और अगर टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें टैंक में आपको 9.5 लीटर का टैंक मिल रहा है, जो कि लगभग मेरे हिसाब से अगर आपको 50 भी आपको ओवरऑल ये माइलेज देता है, 450 किलोमीटर आराम से चल जाएगा, 450 500। बाकी डिपेंड करता है आपके चलाने की टेक्निक के ऊपर। अगर सीट हाइट की बात करें तो दोस्तों काफ़ी सही है, 795 की इसकी सीट हाइट मिल रही है। तो ये समझ लीजिए 5.5 फुट से लेकर 5 फुट 2 इंच से लेकर लगभग 6 फुट तक के लोग इसको आराम से चला सकते हैं। अब इंजन की पावर की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 12 PS की पावर मिलेगी, यानी 12 bhp की 8500 RPM पर ये पावर जनरेट करेगा। और टॉर्क की बात करें तो 11 Nm इसमें आपको टॉर्क मिल रहा है 600 RPM पे। और अगर पूरी बॉडी का इसका वेट की बात करें तो इसमें आपको 125 kg का वेट है। तो वेट कम होने से आपको थोड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा माइलेज कंपेयर टू अदर बाइक्स जो इसकी पल्सर की आती है, थोड़ी हैवी आती है, 140 के करीब आती है ना वो पल्सर 125 जो पुराना मॉडल है, तो उसमें थोड़ा सा आपको माइलेज कम मिलता है, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाएगा। और अगर टायर्स की बात करें तो आगे आप इसमें टायर मिल रहा है 80/100/17 इंच का। और अगर पीछे की बात करें तो आपको मिल रहा है 110, 80 एंड 70, ठीक है, दोनों 17 इंच के टायर है आगे और पीछे। और इस तरीके से आपको नीचे से ओपन चेन मिल जाती है, थोड़ा सा डस्ट को अट्रैक्ट करेगी, बट कोई बात नहीं, अच्छी लगती है ये भी। पीछे आपको मोनो सस्पेंशन मिल रहा है एडजस्टेबल, ये देखिए 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है पीछे। और अगर यहाँ की बात करें तो ये फुटरेस्ट मिल रहे हैं पीछे, दोनों काफ़ी हैवी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हल्के फुल्के से लगा दिए। हाँ, इसकी अगर बात करें तो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा और अच्छा से इसको लगा देते हैं हैवी सा तो शायद मज़ा आता, बट स्टिल ये काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको दिख जाता है कैटालाइटिक कन्वर्टर, और दो उसमें आपको मिल जाता है एग्जॉस्ट। थोड़ा जल्दी बोला इसलिए गड़बड़ हो गई। तो इस तरीके से ये आपको बाइक मिल रही है। अब अगर बात करें तो ओवरऑल कंक्लूजन की, तो मुझे तो बाइक ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की इस बाइक की, तभी मैं इसको लाया हूँ। हालांकि इसमें इस सेगमेंट में और भी बहुत सी बाइक हैं, राइडर है और आपका SP है, 125 एक्सट्रीम R है हीरो की, तो वो भी काफ़ी अच्छी बाइक्स हैं सारी। बट अगर देखा कंपेयर किया जाए तो पावर के मामले में सबको बीट कर रही है। और लुक्स के बारे में अगर बात करें तो लुक्स में भी ये काफ़ी मतलब कॉम्पीट कर रही है एक्सट्रीम 125R को। अगर हम राइडर की बात करें, राइडर का थोड़ा सा क्योंकि वो पुरानी हो गई है बाइक, तो उसका मॉडल अब पुराना लगने लगा है। बाकी ये काफ़ी फंकी सा लुक है, स्पोर्टी लुक है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मैंने बता ही दिया, सेगमेंट का सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस 198 mm का मिल रहा है आपको। तो अगर ऑफ रोडिंग का थोड़ा सा मज़ा लेना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। हालांकि 125cc इज़ नॉट मेड फॉर एडवेंचर एंड ऑफ रोड, बट स्टिल यू कैन एंजॉय इट इन ऑफ रोड कंडीशंस। तो बाकी ओवरऑल ये है इसका लुक। अगर बात करें इसकी प्रोज एंड कॉन्स की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।